अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जी मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने शाम में ना बर्तन ही वॉश किए थे, तो मैंने कहा मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया था, और बालिश की नकली जो मैं दलिया बनाती हूँ ना, तो वो मैंने कहा चलो अभी भिगो देती हूँ। वो उठ तो चुकी थी, लेकिन अभी उसे मैंने देना नहीं था। मैं सोच रही थी कि दोबारा उसे फीडर देती हूँ और हम दोनों सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अर्ली उठ गई थी। लेकिन वो नहीं सोई, तो फिर 9 बजे उठ के मैंने उसे दलिया बना के दिया। यहाँ पे जी वो भी मेरे साथ बैठ गईं किचन में, और उन्होंने लेटर पकड़ लिया। मैंने बड़ा उनसे लेने की कोशिश की, लेकिन वो देने पे आमादा नहीं थी। फिर ऐसे ही मैं उनके साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही, ताकि वो ना इसको चलाना स्टार्ट ना कर दें। आप मेरी बेटी के एक्सप्रेशंस चेक करें ज़रा, क्या-क्या मस्तियाँ करती रहती है वो मेरे साथ ना। तो फिर मैंने उन्हें दलिया खिला दिया बनाने के बाद, और मैंने देखा कि काफ़ी ना ड्राइनेस हो रही थी उनके पाँव में। तो मैं उनको लोशन लगा रही थी, तो वो कह रही थी नहीं जी मैं खुद ही लगाऊँगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम करना होता है खुद। फिर मैंने उन्हें अच्छी तरह लोशन की मसाज कर दी थी पाँव पे, और फिर मैंने कपड़े वॉश किए, और मुझे वो बहुत बुरा काम लगता है, लेकिन करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी थी घर की। सफाई करने के बाद बालिस्किना उठ गई, तो बालिस्किना का ना आज कोई प्लान नहीं लग रहा था चेंज चेंज करने तक का। पहले बालिस्किना की कज़न आ गई, और ये उनके साथ खेलती रही हैं, और इन्होंने मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई, और अभी भी इनका मुझे लिफ्ट कराने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था। मैं पीछे-पीछे थी, और ये आगे-आगे जाई जा रही थी। हमने पर्दे लगाए थे, तो वो थोड़े लंबे ज़्यादा थे, तो मैंने कहा उतार के ना इनको सही करवा लेते हैं। तो उन्होंने कासिम अली ने कहा कि नहीं मैं खुद ही कर देता हूँ। और हस्बैंड को इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी इतनी हेल्प आउट कर दें। तो उन्होंने कर दिया है। थैंक यू सो मच कासिम अली, उन्होंने कर्टन सेट कर दिए हैं। ये लेंथ जो थी ना, वो भी जो अब उन्होंने की थी, वो बिल्कुल ठीक थी। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जो है ना, मैंने चिकन को ना ऐसे क्यूब्स में लेंथ में कट कर लिया था। उसमें मैंने ना हाफ़ टेबल स्पून लहसुन लिया, और उसको मैंने ऐसे चॉप करके ना उसमें डाल दिया था। फिर उसमें मैंने डाला नमक, हल्दी। यहाँ पे मैं बहुत कम क्वांटिटी में मैं बना रही थी, इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में डाल रही थी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक, फिर हल्दी, फिर लाल मिर्च, अब गरम मसाला डाला है मैंने, और ये मैं डाला है उसमें काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है सूखा धनिया, और एंड पे मैंने इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल, और उस सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये मैं आज बना रही हूँ बहुत ही यम्मी किस्म के ना सैंडविचेज़। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है 1 टेबलस्पून, और मैं अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि इसकी मैरिनेशन जो है ना वो अच्छी तरह हो जाए। साथ में मैं खाने में बना रही हूँ दाल चिकन और हलीम टाइप करके ना, तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में दाल, उसमें नमक और हल्दी डाल के उसको रख दिया था, और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें। मैं इनका पेस्ट बनाऊँगी, क्योंकि अगर आप इन्हें चॉप करो ना मशीन में, तो इसके चंक्स आते हैं, और हलीम में चंक्स अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लिया था, और मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में ना 1 अदद स्मॉल प्याज जो है ना, वो मैंने कट करके डाला था। इस साइड पे मैं चिकन को अच्छी तरह भूनूँगी, और चिकन को भूनने के बाद जो दाल हम बॉयल कर रहे हैं उसमें डाल देंगे। आप इस तरह दाल चिकन बनाइएगा, आप हलीम का ज़ायका को भूल जाएँगे, इतना टेस्टी बनता है ना। प्याज़ हल्के से ब्राउन हो चुके थे, तो जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, मिर्चों और टमाटरों का, तो वो फिर मैंने उसमें डाल के उसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ मसाले को। ये अब देखें इसमें कोई चंक्स नहीं होगा, मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा। फिर उसमें मैंने डाल दिया था नमक, ये देखें नमक, हल्दी, लाल मिर्च और काली मिर्च, ये 4 चीज़ें मैंने डाली हैं उसमें, और मैंने उन सारी चीज़ों को भी डाल के इस मसाले को अच्छी तरह भून रही हूँ। जब आप चिकन को भून रहे होंगे, साथ ही आपकी दाल भी बॉयल हो जाएगी, और मैक्सिमम 20-25 मिनट में ना आपकी ये रेडी हो जाएगी हलीम। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, क्योंकि मैं दाल ज़्यादा और चिकन कम डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा चिकन डाला है। ये बोनलेस चिकन है, और मैं अब इसको भून रही हूँ। ये इतनी सिंपल है कि आपको इसमें दूसरी दालें जो एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे हलीम में हम डालते हैं, वैसे डालने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फ्लेवर भी इसका हलीम जैसा ही आएगा। यहाँ पे ना चिकन जो है वो, और मसाला वो अच्छी तरह भुन चुका है। इस लेवल पे अगर आप देखें कि आपका चिकन नहीं टेंडर हुआ, नहीं कंप्लीटली कुक हुआ, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। चिकन आपका अच्छी तरह गल जाएगा। वैसे अगर इसमें थोड़ी बहुत कमी रह भी गई, तो जब हम उसमें दाल में डालेंगे ना, तो उसके बाद भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम दूँगी, ताकि चिकन और दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। चिकन भुन रहा है, और देखने में कितना मज़े का लग रहा है, और दाल भी मेरी बॉयल हो चुकी थी, तो फिर मैंने वो जो चिकन मैंने भुना था, वो मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और दोबारा मैंने इसे स्टीम पे लगा दिया था। अब मैं दोबारा जो है ना वो सैंडविचेज़ की तरफ आती हूँ।
यहाँ पे मैंने ले लिया है बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च और इनको मैंने ऐसे बारीक-बारीक कट कर लिया है। गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि गाजर थोड़ी-सी मोटी होती है, तो अगर आप उसको एज़ इट इज़ चॉप करके या जूलियन कटिंग में कटिंग करके डालेंगे ना, तो वो ज़्यादा बाइट आएगी। तो इसलिए मैंने उसे बिल्कुल कद्दूकस कर लिया था और बंद गोभी को भी मैंने उसे बारीक अच्छी तरह कट कर लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने बाउल में डाल ली हैं, उसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्च और थोड़ी-सी चीनी डाली है मैंने स्वीट फ्लेवर के लिए, क्योंकि हमारी मायोनीज़ भी नमकीन होती है। तो अब मैंने यहाँ पे ना छोटा पैकेट लिया था मायोनीज़ का, ये मैक्सिमम 3 टेबलस्पून बनती है मायोनीज़, वो मैंने डाली और उसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं चावल बना रही थी, चावल पानी बॉयल हो चुका था, तो उसमें मैंने चावल डाल दिए थे। चावल मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि मैं जो सालन है वो थोड़ा स्पाइसी रख लेती हूँ और चावल सिंपल बनाती हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारा एक मिक्सचर रेडी हो चुका है सैंडविचेज़ के लिए। आप इसमें एग बॉयल करके भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मज़े का बन जाता है, टेस्ट है इसका। और यहाँ पे हमारी हलीम कम दाल चिकन रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी और एट द एंड मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, साथ में चावल को मैंने दम पे लगा दिया था और दाल में मैंने मसाला और गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया था और फ्लेम बंद कर दिया था। अब मैं सैंडविचेज़ के लिए जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने 1 टेबलस्पून फ्राई पैन में ऑयल डाला है और मैं चिकन डाल रही हूँ और चिकन को अच्छी तरह आपने पका लेना है। क्योंकि चिकन बोनलेस है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है और जलने का भी खदशा होता है, इसलिए आपने वहीं पे रहना है और तरीके से उसे करना है। चावल भी हो चुके थे डन और यहाँ पे हमारा चिकन भी डन हो चुका था। मैं चिकन को तोड़ के देख रही थी कि चिकन अच्छी तरह कुक हो चुका है, तो चिकन टूट रहा था, तो मीन्स कि हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो मैंने उसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम बंद कर दिया था। तो हमारी सारी चीज़ें जो है ना सैंडविचेज़ के लिए रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड, केचप और जो चिकन हमने रेडी किया था और जो वेजिटेबल का मिक्सचर रेडी किया था, वो सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। एक ब्रेड के पीस पे मैंने वो मिक्सचर लगाया है वेजिटेबल्स का। उसके ऊपर मैंने एक और ब्रेड का पीस रखा है और उसके ऊपर मैंने केचप स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद मैंने उसके ऊपर जो चिकन हमने बनाया था वो लगा दिया अच्छी तरह और उसके ऊपर एक और ब्रेड का पीस रख दिया था। ऐसे मैंने सारे क्लब सैंडविचेज़ रेडी कर लिए थे और फिर मैंने ग्रिल पैन को ग्रीस किया और उसमें जो सैंडविचेज़ को मैं ग्रिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इन्हें ना वैसे सिंपल फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं। हमारा खाना रेडी हो चुका था। खाना बनाने के साथ-साथ भी मैं बर्तन धोती रहती हूँ, लेकिन बाद में भी पता नहीं कहाँ से ये बर्तन उमड़ आते हैं। और फिर खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर हमने वॉक की, उसके बाद मैं चाय बनाने लग गई और चाय ज़रूरी होती है डिनर के बाद। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।